हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिगार्डिंग एक और यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है। ये नोटिस आप लोगों का अभी आप देखते होंगे रिसेंट में कि जो भी जेसीसी आयोग की तरफ से नोटिस जारी हो रहे हैं वो रात के 10-11 बजे के समथिंग नोटिस आप लोग के जारी हो रहे हैं। पहले ये नोटिस आप लोग को शाम में ही इवनिंग में देखने को मिलता था अपडेट, बट अभी रिसेंट में अभी कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि ये नोटिस आप लोग को रात के समय में लोड किए जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस कारण से कल ये आप लोग का डेट भी देख पा रहे होंगे 22/5/2024 22 मई को ये रात के ही 10-11 बजे के समथिंग आप लोग के ऑफिशियल साइट में जेसीसी के ऑफिशियल साइट में इस नोटिस को अपडेट वहाँ पे किया गया था, जिस कारण से ये अपडेट देने में थोड़ी आप लोग को विलम्ब हो गई। बट डोंट वरी, फाइनली वो आप लोग का जो नोटिस है और ये उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी यहाँ पे बहुत ही खुशखबरी की बात है। आइए आखिरकार खुशखबरी की क्या बात है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13 में निम्नांकित प्रावधान अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदन का रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों की परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। यहाँ पे आयोग कहने का ये बात है कि जब वैकेंसी आई हुई थी उसी समय वैकेंसी में ही ये इन नोटिफिकेशन में ही इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था कि यदि एक कोई अभ्यर्थी है, एक कोई कैंडिडेट है, एक के अलावा एक से अधिक यदि वो जैसे कि जल्दबाजी में होता है, एक कैंडिडेट फॉर्म पूरा भर दिया है, कुछ जल्दबाजी के कारण कुछ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन वो फिर दूसरे मोबाइल नंबर से दूसरे ईमेल आईडी से खुद का ही दूसरे से फिर से फॉर्म अप्लाई कर लेता है। तो एक अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म अप्लाई करता है तो उस केस में उसका जो पहले का भी अप्लाई किया हुआ है और जो बाद का भी अप्लाई किया हुआ है सारे फॉर्म उसके रिजेक्ट हो जाएंगे। वही चीज़ वहाँ पे मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस भी जारी हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं उक्त के आलोक में परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना संख्या 28 दिनांक इतना के माध्यम से एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के अद्यतन आवेदन को छोड़कर से सभी आवेदनों को रद्द किया गया था। यानी कि जो फाइनली रिजेक्शन लिस्ट जो झारखंड सहायक आचार्य का जो रिजेक्शन लिस्ट है उसे 20/4/2024 को जारी किया गया था। जो रिजेक्शन लिस्ट आयोग की तरफ से 20/4/2024 को जारी किया गया था उसमें से कुछ कैंडिडेट क्या यहाँ पे संख्या 4 बताई गई है और चारों कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर भी यहाँ पे आप लोग को इंक्लूडेड किए गए हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट का वहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट में शामिल कर दिया गया था जिन्होंने एक ही फॉर्म को अप्लाई किया था, यानी कि एक से अधिक आवेदन को वो अप्लाई नहीं किए थे। जैसे रिजेक्शन लिस्ट में तो उन कैंडिडेट का भी नाम आया था जो कि एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई किए थे, बट उनमें से 4 कैंडिडेट ऐसे वहाँ पे साबित हो गए जो कैंडिडेट एक ही फॉर्म को अप्लाई किए थे, एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए थे और उनका ये रोल नंबर आप देख सकते हैं। तो आयोग ने अपनी गलती को स्वीकार किया, कुछ इशू रहे होंगे, जल्दबाजी रही होंगे, जिस कारण से इन कैंडिडेट का भी वहाँ पे रोल नंबर है जो कि वो जिक्र कर दिया गया था रिजेक्शन लिस्ट में। लेकिन फिर से आयोग ने अपनी गलती को स्वीकार किया और नोटिस के जरिए ये बताया कि ये जो 4 रोल नंबर वाले 4 कैंडिडेट है जो कि बिना कारण के ही इनका रिजेक्शन लिस्ट में इनके रोल नंबर को वहाँ पे सूचित कर दिया गया था, बट हम गलती स्वीकार करते हैं और उन्हें दोबारा यहाँ पे हम लोग को एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि जब भी अब आगे लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे इन 4 रोल नंबर वाले कैंडिडेट का आप लोग को भी एडमिट कार्ड दिया जाएगा और आप लोग को भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो आयोग की इस एक गलती से आप समझ सकते हैं, भले वो गलती तो आखिरकार मनुष्य से ही होता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, बट इतनी भी बड़ी गलती अब देखिए मानो है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, गलती होना तो वो तो बनता ही ये बनता है। बट यहाँ पे अब देखिए
सिर्फ एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया गया। अब हिंदी मान लिया जाए इन 4 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट का पेपर 2 में हिंदी रहा होगा, तो वो अभ्यर्थी अब एग्ज़ाम कैसे देगा? 26,000 जो अभी अब मान लिए हिंदी का सभी का तो एग्ज़ाम हो गया है। हो सकता है चूँकि पारा टीचर वाले शिक्षकों की अभी तो नहीं हुई है हिंदी, भले उनका पेपर 2 में क्यों ना हिंदी रहा ही हो, बट जो पारा शिक्षक चुनाव में इन्वॉल्व रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हो सकता है उनके साथ में भी इनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो डोंट वरी, आप लोग चिंतित मत होइए। और हाँ, अधिक से अधिक इसको अपने ग्रुप में नोटिस को या फिर इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का ये जो दोबारा मौका दिया गया है, क्योंकि भर्ती देखिए कब आएगी नहीं आएगी ये किसी को मालूम नहीं है। और आपके एक इन्फॉर्मेशन से, आपके एक जानकारी से यदि उन लोगों को ये चीज़ पता चल जाता है कि आप लोग को दोबारा मौका मिल गया है, आयोग ने गलती स्वीकार कर लिया है, कोई गलती बिना गलती के ही आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट में जारी कर दिया गया था, बट आप लोग का फिर से नोटिस निकाल के लिए स्पेशल 4 लोगों के लिए नोटिस निकाल करके आप लोग को फिर से एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आप लोग को मौका दिया जा रहा है। तो आपके एक जानकारी से उस व्यक्ति का यदि भविष्य बन जाता है, तो आप कितने सौभाग्य साबित होंगे उनके लाइफ के लिए, वो आप अपने आप में समझ सकते हैं। तो ये आप लोग के, भले आप लोग के लिए ये छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही होगी, लेकिन आप उस चीज़ को एक बार सोच के देखिए कि यदि आप ही का यहाँ पे रोल नंबर शामिल होता और आपको कोई व्यक्ति बताता और उस व्यक्ति के बताने से यदि आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता, तो वो व्यक्ति आप लोग के लिए कितना महत्व साबित हो जाता। ज़िंदगी का सबसे, यदि हम लोग बात करते हैं, आपके वजह से उस व्यक्ति को पता चल जाता है और वो व्यक्ति परीक्षा में बैठ कर के सफल हो जाता है, तो पूरे ज़िंदगी में आप उसके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बन के रह जाएँगे। और अभी जिस प्रकार से एक रोज़गार ना होने के कारण से क्या दयनीय स्थिति है, ये तो भली-भाँति इस चीज़ से आप लोग अवगत ही हैं। बाकी चलिए, जो भी इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट आते हैं, उनका भी अपडेट आप लोगों को वो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और जो क्लासेस आप लोग के शेड्यूल वे में प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे कैंडिडेट का डिमांड देखने को मिला था साइंस का प्रैक्टिस सेट, तो साइंस का भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द आप लोग का यहाँ पे दिया जाएगा। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जैसे ये मई का महीना समाप्त होता है, जून में हम लोग फिर पेपर 3 का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जिसमें साइंस, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, झारखंड सभी के प्रश्न वहाँ पे शामिल हो, उस तरह का वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, इस प्रकार अलग अलग हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं।